चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर से नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो चुनावी खबर है वो ये है कि अब कुछ दिनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग इसकी अनुशंसा कभी भी कर सकता है और इसको लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तैयारी के साथ अब जनता से बीच में जुड़े हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और वो अपने जो 5 साल तक उन्होंने क्या क्या विकास के काम किए वो जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और जदयू के पुराने लीडर, एक अच्छे वक्ता भी हैं। पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर के वो हमेशा अपने तरीके से, पुरजोर तरीके से मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते आए हैं। मुर्तुजा अली कैसर साहब वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे सवाल करेंगे कि बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, तो आखिर इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो किस मुद्दे पे होगा। सर, इस बार का जो विधानसभा जो चुनाव है वो किस मुद्दे पे होगा, कौन सा मुद्दा होगा जिस पर जनता आपको फिर से वोट देगी और आपको फिर से बिहार की कुर्सी सौंपेगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से इन बातों को पूछने के लिए हमसे संपर्क हुआ, बात हुई। चुनाव में जो जाने का सीधा मतलब है, हमारी पार्टी 15 वर्षों से हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम शासन कर रहे हैं और हमने 15 वर्षों में एक उजड़े बिहार, बिगड़े बिहार, बर्बाद बिहार को सजाने संवारने का जो काम किया है सीमित संसाधनों के माध्यम से, उन तमाम उपलब्धियां जो 15 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार ने काम किया और बिहार को जो उसकी पहचान थी कि दूसरे प्रदेशों में कहा जाता था, बिहारी कहलाना अपमान का विषय बन गया था। लेकिन 15 वर्षों के शासन में नीतीश कुमार ने ऐसा किया कि अब दूसरे प्रदेशों में जब हमारे बिहारी जाते हैं तो बिहारी गर्व से हम बिहारी हैं ये कहते हैं और बिहारी कहलाना अब सम्मान का विषय हो गया है, अब अपमान का विषय नहीं रहा। तो हमारे नेता ने 15 वर्षों में जितनी उपलब्धियां अर्जित की हैं और पिछले 2015 में जनता से हमने जो वादा किया था, संकल्प लिया था, 7 निश्चय हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया था, उसको अक्षरशः हम ज़मीन पे उतारने का काम किए हैं। और हम लोग वादा किए थे, निश्चय किए थे कि इन 7 निश्चय को हम ज़मीन पर उतारेंगे तो फिर जनता के बीच दोबारा समर्थन मांगने जाएंगे। बिल्कुल सही बात कहा आपने, लेकिन एक सवाल ये ज़रूर बनता है आपसे कि 15 साल आपने विकास के कई दावे कर दिए, 15 साल जब आपने विकास किया है तो फिर 15 साल पहले के शासन जो था, लालू यादव का शासन था, जिसे आप जंगल राज कहते हैं, आप अपने विकास की बात कम और जंगल राज की बात बराबर शुरू से पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। क्या आपको अपने विकास के कार्यों पे भरोसा नहीं है? देखिए, बात यह है कि 2005 में, यानी आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार 2005 में बनी और 90 से लेकर 2005 तक पति पत्नी की सरकार रही और उस 15 वर्षों के कार्यकाल में बिहार के विकास को शून्य कर दिया गया। तमाम उद्योग धंधे चौपट हो गए
और जो यहाँ उद्योगपति थे उनमें इतना भय व्याप्त हो गया कि वो बिहार छोड़ के पलायन कर गए और चारों तरफ अराजकता थी। हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता था, रोजी रोजगार और उद्योग धंधे चौपट कर दिए गए, कानून का कहीं शासन नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी और उस राज्य को जंगल राज की संज्ञा दिया था। तो हम लोगों को 2005 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार को सत्ता संभालने का मौका मिला, तो हमने 0 इकाई से शुरू किया था बिहार को के विकास के कार्यों को, और नीतीश कुमार ने आज यहाँ तक जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ स्कूल बनवाया, जहाँ सड़कें नहीं थी सड़कें बनवाई, जहाँ अस्पताल नहीं थे वो सब काम किया, यानी शून्य से प्रारंभ किया था। तो जब कोई भी कार्य जिस इकाई से प्रारंभ होता है, तो जब उसकी उपलब्धियों की चर्चा होती है उस कार्य की, तो इकाई की चर्चा तुलनात्मक तरीके से करनी पड़ती है। तो इसलिए शून्य से उजड़े बिहार, बिगड़े बिहार और जंगल राज वाला बिहार से नीतीश कुमार ने शुरू किया था काम करना, विकास कार्यों की शुरुआत की थी। वो हमारे लिए इकाई है, हमारे विकास के लिए इकाई है। और वहीं से आपने कहा कि 15 साल जो लालू यादव का जो शासन था, पति पत्नी का शासन था, उसमें कहीं भी विकास के काम नहीं हुए। सारे जो उद्योगपति थे वो डर के भाग गए। अब ये बताइए कि 15 साल आपने शासन कर लिया, जो विश्वास खत्म हो गया था उद्योगपतियों का, उस विश्वास को आप वापस ला पाए? और वापस ला पाए तो आज तक एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? देखिए, बिहार के जो विकास की गति है उसको माननीय नीतीश कुमार ने सीमित संसाधनों से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। और हमारे नेता का जो संकल्प है वो न्याय के साथ विकास और समावेशी विकास की विचारधारा में हमारे नेता का विश्वास है। और हम हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र और हर जगह का एक साथ विकास करना चाहते हैं। और बिहार या देश तभी संभव है उसका विकसित होना कि जब तक सभी क्षेत्र, सभी राज्य, सभी जात और सभी मजहब धर्म के लोग का विकास नहीं संभव होगा, तब तक विकसित बिहार का बनना संभव नहीं है। तो इसी दिशा में हमने काम शुरू किया और हमने पहला विश्वास लोगों के बीच में, जो जनता के बीच में जो अविश्वास का माहौल था, डर का माहौल था, लोगों के दिल में डर व्याप्त हो गया था, लोगों के दिल से डर हमने निकालने का काम किया, कानून का राज स्थापित किया। और इतने दिनों के बर्बाद और बिगड़े बिहार को शून्य से हमने शुरू किया था, तो इतनी जल्दी उस को पुनः वापस कर लेना संभव नहीं है विभिन्न सभी क्षेत्रों में। वैसे हमारे विकास का जो कार्य है वो सभी क्षेत्रों में हमने काफ़ी हद तक बिहार को अपने पूरा खोई हुई गौरव और उसकी प्रतिष्ठा को हमने वापस लाया है। चलिए, आपकी पार्टी को मुसलमानों पे भरोसा क्यों नहीं है? ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है कि 15 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है। सिवान की बात कर रहे हैं, सिवान जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे आज तक एक लोकसभा का सीट है, 2 आपको महाराजगंज और सिवान 2 लोकसभा का सीट है, बाकी 8 विधानसभा की सीट है। एक भी सीट पर आपकी पार्टी ने किसी मुस्लिम को क्यों नहीं आज तक दिया? आप एक बार बन गए जिलाध्यक्ष और आज तक आपको कोई स्थान क्यों नहीं मिला? आखिर क्या मुसलमानों पे भरोसा नहीं है आपकी पार्टी को? देखिए कैलाश जी, बात ऐसी नहीं है। जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो समाज के सभी वर्गों को और सभी जात धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। और इसी समाज में मुस्लिम समाज भी आता है। और उन्होंने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में मुसलमानों के लिए, अन्य वर्गों और अन्य जात के लिए, समाज के लिए जो काम उन्होंने किया, उसके साथ साथ समाज की मुख्य धारा में मुसलमानों को भी रख कर और अनेकों दर्जनों विकासात्मक योजनाएं मुसलमानों के लिए चलाई हैं और जिससे उनका उत्थान हुआ है
और काफ़ी काम किया है उन्होंने। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मुसलमानों पर विश्वास नहीं है, और मुसलमानों के लिए हमने बहुत सारी काम किए हैं, हमारे सरकार ने काम किया है, नीतीश कुमार ने। काम करना नहीं, हमने ये हमारा सवाल काम तो आपका चल रहा है, आपका विकास तो दिखाई दे रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन मुसलमानों पे भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं उसके एक कम से कम एक प्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा में हो, जब सबका साथ और सबके विकास की बात हो रही है, तो फिर मुसलमान को क्यों आप भूल जाते हैं? क्यों नहीं उसको एक, अगर 8 सीट है आपका विधानसभा में, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्यों नहीं एक सीट मुसलमान को दी जा रही है? तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राजद का माई समीकरण है, जहां मुसलमान अपने को बड़े मजबूती के साथ खड़ा पाता है, उससे भी डरे हुए हैं आप लोग? नहीं, बात ऐसी नहीं है। देखिए, बिहार के संदर्भ में तो नीतीश कुमार जी ने दर्जनों मुसलमान लोगों को विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, राज्यसभा का सदस्य बनाया। अब रहा सिवान, यह आपका कहना सत्य है कि सिवान मुस्लिम बाहुल्य है, और यहाँ जनता दल यूनाइटेड को भी अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करना चाहिए। मुर्तजा अली कैसर साहब से, जो जदयू के एक अच्छे नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, और बड़े तरीके से अपनी बात को सबके सामने, हमारे सामने, आपके सामने रखा, लेकिन राजनेताओं की बात निराली होती है। आज वही तेजस्वी यादव बुरा लग रहा है, कल वही तेजस्वी यादव के सहयोग से ये 2015 के जब चुनाव चल रहे थे और सारे चुनावी मंच साझा हो रहे थे, उस समय ये सब कुछ ठीक था। बहुत सारी बातें हैं, और आजकल एक सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में क्या है कि सारी चीज़ें जो 2015 में हुई हैं वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। किस नेता ने किसको किस तरीके से और क्या क्या कहा, वो जनता देख रही है, समझ रही है। जनता को आप बार बार अपने तरीके से नहीं ढाल सकते हैं। 2020 का चुनाव होना है, जनता सब कुछ देख रही है। जनता जिस तरह से लालू यादव को उस जंगल राज के खिलाफ सत्ता से बेदखल कर दिया, उस तरह से जनता आज 15 साल का हिसाब नीतीश कुमार से भी पूछ रही है कि नीतीश जी, अगर सब कुछ ठीक है, विकास की गंगा बह रही है, तो इस विकास की गंगा में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? फिर क्यों आज जो बिहार के मजदूर हैं, एक बार फिर से वो अपना घर छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके फिर उसे बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये सारे सवाल इस बार चुनाव में जनता अपने नेता से पूछेगी, और पूछ भी रही है। कई जगह आपने देखा होगा कि किस तरह से जब नेता अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो जनता किस तरह से स्वागत कर रही है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखना है कि इस बार का चुनाव, चूँकि 2015 से के चुनाव में और इस बार के चुनाव में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही हैं। तो इस बार अब देखना है कि जनता बिहार के चुनाव में जो किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करती है, कैसा जनप्रतिनिधि चुनती है, ताकि वो बिहार के विकास को उसके शिखर तक पहुंचा सके।